तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा विषय है, आज उसकी चर्चा करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली किसी ने कभी देखा है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या है? एक बुक है, कैसे है? किसी ने देखा है कभी? नेट पे भी अवेलेबल है, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। किसी को पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसमें क्या लिखा गया है, क्यों बनाया गया? कुछ भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इसको लेकर? हरे कृष्णा माता जी, दमत प्रणाम। माता जी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स जो है मेनली इम्पोर्टेंट है। जैसे राइट टू इक्वालिटी है ना, तो राइट टू एजुकेशन मतलब शिक्षा का अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता। और ये कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बनाया गया है कि ताकि मेंटेनेंस के लिए, चलाने के लिए, जैसे घर को चलाने के लिए जैसे फादर कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं वो बिल्ड करते हैं ताकि घर सही प्रकार से चल सके। तो ऐसे ही एक देश को चलाने के लिए जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है या जो प्रेसिडेंट है या जो अन्य जो भी जो नेतागण होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं ताकि देश जो है सही प्रकार से चल सके, लोगों को अधिकार मिल सके। माता जी बेसिकली ये है। हरे कृष्णा, दमत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, आपने बताया। तो देश को चलाने के लिए एक प्रकार से रूल बुक है ना, कि कोई ये करेगा, ये नियम है। नियम मेन अर्थ है इसका, नियम कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, आपको इसको फॉलो करना है। जो फॉलो नहीं करेगा उसके लिए भी उसको जेल में डाल दिया जाएगा, है ना। तो रूल्स। तो ये गणतंत्र दिवस एक्चुअली कब मना था पता है आपको? ये 1930 में एक डिक्लेरेशन कर दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो ऐसे ही उसने एक डिक्लेरेशन उन्होंने की कि हो गए, लेकिन एक्चुअली में आजादी मिली नहीं। आजादी मिली थी 1947 में जाकर। तो उसके बाद चूंकि बनना शुरू हुआ था, बनते बनते जब कंप्लीट हुआ, इसके 22 चैप्टर, आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स, है ना, उसके अंदर डिफरेंट क्लॉजेस, बहुत सारी चीजें डाली गई। तो वो जब डाली जा रही थी, तो जब ये कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और क्योंकि 26 जनवरी एक बार 1930 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये डेट रखी थी बहुत साल पहले, तो डेट वही रखो। अब 26 नवंबर तो आ ही गया है, तो नवंबर तक कंप्लीट हुआ है, तो ऐसा करो इसे 26 जनवरी अगले साल 1950 कर दो। और 26 जनवरी 1950 में ये संविधान हमारा लागू हुआ, बना नहीं। बना था पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 में, और 26 जनवरी 1950 में ये लागू हो गया। तो संविधान एक तरह के जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो इसमें बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया। कैलीग्राफी जिसे कहते हैं, मतलब कि हाथ से लिखा गया उस समय, है ना। तो ऐसा है ये। और अगर आप इसका फर्स्ट पेज देखोगे ना, तो पार्थ सारथी की फोटो बनी हुई है ना। और अंदर जाओगे, अगर खोलते रहोगे, 22 पिक्चर्स है इसके अंदर। इसके अंदर बुद्ध, लॉर्ड बुद्धा, है ना, लॉर्ड राम, और गंगा नदी का अवतरण, जैसे गंगा की फोटो। तो इस तरह से बनाया गया। और एक सुंदर इसमें एक चित्र है कमल दल का, जो आप देखते हो। कमल ये कहाँ से लिया गया? कमल दल एक्चुअली शास्त्रों में आता है, भागवतम में, कि भगवान का जो धाम है शतदल कमल है ना, यानी कि सहस्त्र दल कमल, मतलब 1000 जो उसके पेटल्स हैं। तो कमल जो है ना, ये भगवान का धाम। ऐसी पिक्चर इसमें डाली गई। आप देखो, बीजेपी ने ये कमल दल यहां से उठाया, लेकिन उसका ओरिजिनल जो कहां से आता है वो भागवतम से आता है। भागवतम से संविधान में, संविधान से इसमें आया, क्या कहते हैं, बीजेपी ने इसको अपना सिंबल बनाया, भारतीय जनता पार्टी। तो ये देखो, जब बनाया गया था तब कॉन्शियसनेस, जिस व्यक्ति ने शुरुआत में बनाया उसका नाम भी मैंने पढ़ा, तो नाम है उनका नंदलाल बोस, जिन्होंने पहली बार बनाया। और उसके बाद जब इसमें अमेंडमेंट्स होते गए, कुछ ना कुछ चेंजेस होते गए, डलते गए, तो कई लोगों का इसमें जो है भाग आता है। तो उस हिसाब से ये हमारा पूरा तैयार किया गया। तो ये बनाया क्यों गया था? जैसे हमने चर्चा की रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, कि कैसे देश को चलाने के लिए कुछ नियम होने चाहिए।
लेकिन समय समय पर क्या देखा गया, स्थिति परिस्थिति के अनुसार इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स, अल्टरेशन होते गए। जैसे अभी तक कम से कम अभी ये 74 था आसपास अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, 100 से ऊपर 100% हो गए। 103 पहले थे, 100, तो अमेंडमेंट्स इसमें हो गए 104 के करीब। अभी तक इसमें इतने अमेंडमेंट्स हो गए। और ये अमेंडमेंट्स क्यों किए गए, इसे भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भूमिका में, अगर किसी ने भूमिका पढ़ी है, कि 4 प्रकार के दोष हर व्यक्ति में, हर जीव में, हर प्राणी में ये पाए जाते हैं। 4 प्रकार के दोष। क्या? कि वो गलती करेगा। जब कोई चीज क्यों बदली जाती है कि उसमें कुछ गलती है, या अभी स्थिति के अनुसार चीजें बदल रही है, तो अब ये लागू नहीं हो सकता, अब ऐसा करना पड़ेगा, है ना। तो या तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, बार बार ये हमें सूट नहीं कर रहा है, नया चीज, नई व्यक्ति नया प्रपोजल डाल रहा है, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है जो अभी के हिसाब से नहीं चल रही। और गलतियां क्यों होती है? गलतियां इसलिए होती है क्योंकि जीव जो कर रहा है, समझ रहा है, उसके अंदर उसकी इंद्रियां अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब कि एक हद तक वो समझ सकता है, एक हद तक वो देख सकता है, सब चीज उसकी एक लिमिट है, अपूर्ण, कंप्लीट मात्रा में नहीं है। जैसे हम बाहर देख रहे हैं, है ना, तो कहीं जाके हमें लगता है धरती और आकाश मिल रहे हैं, लेकिन आगे चले जाएंगे तो नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसे हमें अपूर्ण, हमें गलत समझ में आ रहा है। और एक माँ बच्चे को थप्पड़ मार रही है, हमें गलत समझ में आ रहा है, हो सकता है वो उसकी भलाई के लिए, वो बच्चा चोरी कर आया, गलत कार्य करके आया, तो माँ सिखाने के लिए मार रही है। तो हमने जो देखा, परसीव किया, जो अपनी दृष्टि से देखा, वो सही नहीं था। इन आंखों से हम उसको, उस माँ को गलत भी समझ सकते थे कि एक छोटे से बच्चे पे कितना जुल्म कर रही है, पर एक्चुअली में जुल्म नहीं कर रही, वो उसको सुधार रही है। तो ये इंद्रिया, जीव की सभी इंद्रियां अपूर्ण है। कान एक हद तक सुन सकते हैं, है ना, बहुत ज्यादा कम डेसिबल्स में वॉइस होती है तो समझ में नहीं आता, बहुत ज्यादा लाउड होती है तो फट रहा होता है तो समझ में नहीं आता, है ना। हर चीज में ये कहीं ना कहीं हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। तो कंप्लीट ना होने के कारण जीव गलती करेगा ही करेगा, और फिर गलती करेगा और इंद्रियां पूर्ण है तो कंफ्यूज भी रहेगा, समझ में नहीं आएगा ठीक से, अरे मैंने तो ऐसा समझा था लेकिन ऐसा है ये तो, है ना। जैसे हमें समुद्र में चले जाएं, सॉरी डेजर्ट में चले जाएं तो लगता है कि आगे पानी है ना, मृग तृष्णा जिसे कहते हैं, तो कि वहां पे पानी है, लेकिन आगे जाएगा तो वो डेजर्ट ही है, तो गलत समझ रहा है, कंफ्यूज हो गया। तो ऐसे ही इंद्रियां पूर्ण है, गलती करेगा, माया में आ जाएगा, यानी कि कंफ्यूज होगा, और जब गलती करता है तो गलती को छुपाता भी है ना। तो छुपाने के लिए उसको कुछ ना कुछ और तिगड़मबाजी करनी पड़ती है। तो ये जो तिगड़मबाजी है, ये होता है धोखा देने की प्रवृत्ति। तो ये 4 प्रकार के दोष हर प्राणी में पाए जाते हैं, और जो इससे रिलेटेड कार्य करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, उसमें बार बार चेंजेस आएंगे। आप देखो साइंटिस्ट इतना कुछ बना रहे हैं, लेकिन हर बार क्या कहते हैं, ओह दिस हाइपोथेसिस वाज रॉन्ग। पहले तो हाइपोथेसिस ही लेके चलते हैं, है ना, कि हमारा ये अनुमान है, अभी ये कंफर्म नहीं है, प्रमाण नहीं है, ये सिर्फ अनुमान है। तो कई बार वो सही है, कभी वो रॉन्ग है। तो ऐसे ही हाइपोथेसिस पे चल रहा है, लेकिन शास्त्र बोलते हैं ऐसा कुछ हाइपोथेसिस नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, सब कुछ बहुत स्पष्ट है, साफ है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि ये 4 प्रकार की चीजों के कारण, 4 प्रकार के दोषों के कारण जो भी मनुष्य ये कुछ कार्य करेगा, जीव कार्य करेगा, उसमें दोष होंगे ही होंगे और गलती होगी ही होगी। लेकिन अभी तक एक ऐसी चीज जब से बनी 5000 साल पहले, जब भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, तो क्या उसमें आज तक कभी कोई अमेंडमेंट हुआ? ये रूल बुक प्रकृति के नियम भगवान द्वारा बनाए गए हमें देने के लिए, कि कैसे जीवन शैली होनी चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, कैसे भक्ति प्रधान है, भगवान ये सब चीजें स्थापित कर रहे हैं,
कि मनुष्य जन्म तुम्हें इसके लिए मिला है, भागवत धर्म जानो क्या है। आप धर्म की बात करते हो तो धर्म क्या है जानना है। तो यहाँ पर भगवान भगवत गीता बता रहे। देखो, कभी ऐसा सुना हमने कि पहला श्लोक तो धृतराष्ट्र ने बोला है ना, कि किम कुर्वर्त संजय, मेरे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वर्त संजय, कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, है ना, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो इसकी गीता में क्या जरूरत है, ये तो धृतराष्ट्र ने बोला था, चलो इसको चेंज कर दिया जाए। नहीं, अभी तक ऐसा कुछ, कोई श्लोक, कोई शब्द कभी भी, कितने लोगों ने इस पे कमेंट्री भी कर दी, लेकिन भगवत गीता जो भगवान ने बोली, कभी इसके श्लोकों में उसका अर्थ लोगों ने अपने अपने हिसाब से कई जगह लिया है ना, कई जगह अलग अलग तरह से बताया गया है। प्रभुपाद ने देखा कि क्योंकि इसमें शुद्ध रूप से भगवान ने जो बताया एज इट इज नहीं था, इसीलिए प्रभुपाद ने दोबारा इस पे कमेंट्री और पर्पस दिए, ताकि हमें भगवान क्या कहना चाहते हैं एज इट इज आए। तो हमारे लिए क्या संविधान है, संविधान मतलब सम्यक रूप से विधान, सम्यक मतलब कंप्लीट, पूर्ण रूप से हमारे लिए क्या विधि नियम है, ये भगवान ने हमको दिए। तो ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन भगवान ने सबसे पहले भगवत गीता दी, जिसे धर्म पुस्तक कहा जाता है, कि जीव का धर्म क्या है, वो धर्म को जाने। तो हम धर्म क्या है, मतलब कि अब जैसे हम सुनते हैं कि बहुत सारे धर्म है ना, हम ऐसा भी लिखते हैं हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, लेकिन भगवान भागवतम में क्लियर कर रहे हैं कि धर्म बहुत सारे नहीं, धर्म सिर्फ एक है, बहुत धर्म नहीं होते, अनेक धर्म, सद्भावना। ऐसा बड़े लोग बोलते हैं कि सेक्युलर इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलरिज्म, अनेक धर्म नाम की कोई चीज, कोई वस्तु नहीं होती। धर्म क्योंकि अनेक है ही नहीं, धर्म केवल एक है, जिसे भगवान बनाते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है, कौन है, इसे कैसे बनाता है, हम सारी चर्चा करेंगे आज। तो धर्म जो है वो साक्षात भगवान बनाते हैं, कोई नहीं बनाता। ये कौन बोल रहा है, ये भागवतम में यमराज बोल रहे हैं कि धर्म कोई व्यक्ति विशेष खड़ा होके नहीं बना सकता कि आज एक नया धर्म इंस्टॉल हो गया है तो कल से ये पालन करेंगे, हमें ये सूट कर रहा है। धर्म जो ये पर्यायवाची लोग समझते हैं रिलीजन को लेकर, तो प्रभुपाद क्लियर कर रहे हैं धर्म और रिलीजन एक चीज नहीं है। रिलीजन एक प्रकार से फेथ है। फेथ का मतलब श्रद्धा। आज मेरी इस चीज पे श्रद्धा है, कल मेरी उस चीज पे श्रद्धा है। तो श्रद्धा बदल सकती है, डाइवर्ट हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है ना, चेंजेबल है। शारीरिक स्तर पे है। शारीरिक स्तर पर का अर्थ है कि हम आज मैं ये सोच रही हूँ, कल मुझे कुछ और भी ठीक लग सकता है ना, तो मेरी बुद्धि के अनुसार। तो धर्म ऐसा नहीं है। धर्म का मतलब है जो साक्षात भगवान ने बोला। न क्या यमराज बोल रहे, न वे विदु ऋषियो ना अपि देवा, न कोई विदु मतलब इंटेलिजेंट, कोई बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है तो वो इसको स्थापित नहीं करता। न ऋषि मुनि, न अपि देवा, कोई देवी देवता कोई नहीं बनाते। न सिद्ध पुरुष, है ना, कोई सिद्ध लोक के वासी, सिद्ध चारण, असुर, मनुष्य। कुतो न विद्याधर चारण दया। कुतो मतलब कहाँ से, ये विद्याधर चारण जो स्वर्ग लोक के वासी हैं, कोई भी ऊपर से लेके नीचे तक आप किसी को भी इस कैटेगरी में नहीं गिन सकते कि इन्होंने धर्म बनाया। यहाँ पर भगवान यमराज क्लियर कर रहे हैं कि धर्म केवल भगवान बनाते हैं, भगवान बनाते हैं। और जो धर्म का, जैसे देश में धर्म, देश के नियम कौन बना रहा है, गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बना रही है, और जो नहीं पालन करेगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं कि धर्म, यमराज बोल रहे हैं कि धर्म जो है भगवान बनाते हैं, और 12 लोग हैं, 12 लोग हैं जो इसको अच्छे से जानते हैं और सिचुएशन, परिस्थिति के अनुसार बताते हैं इसका समय समय पे क्या मर्म है। अगर आप 12 महाजन की बात करो तो इन 12 महाजनों को बोलते हैं मुक्त पुरुष, क्योंकि ये फ्री है, जो धर्म का पालन। जैसे हम देश के अगर नियमों का पालन कर रहे हैं तो क्या हम जेल में डाला जाएगा?
नहीं, हम मुक्त पुरुष हैं। लेकिन जो पालन नहीं कर रहा, रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, उसको पकड़ेंगे, उससे फाइन लेंगे, नहीं फाइन देगा, भैया जेल में जाओ, अंदर से लेकर आओ, कुछ ना कुछ उसके लिए सजा होगी, है ना। तो जो धर्म का पालन करते हैं वो मुक्त पुरुष है, और जो धर्म का पालन नहीं करते वो कैदी है। तो यमराज बोल रहे हैं 12 लोग हैं जो धर्म को अच्छे से जानते हैं और सही सही इसकी व्याख्या करते हैं। वो 12 लोग कौन है? स्वयंभू, नारद, शंभु, कुमारो, कपिलो मुनि, प्रहलादो, जनको, भीष्मो, बलिर्वैया सखी वयम। ये 12 लोग क्या बोल रहे हैं? स्वयंभू मनु, नारद, शंभु, कुमार, 4 कुमार, कपिल मुनि और मनु महाराज जहां से मनुष्य आए, प्रहलाद हो। देखो मनुष्य आए तो मनु जो है वो जानते हैं, बनाया उन्होंने भी नहीं है धर्म, बनाया भगवान ने। फिर प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, बलि महाराज, वैयासकी मतलब व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, और वयम मतलब मैं। हम 12 लोग अच्छे से जानते हैं कि धर्म क्या है और कैसे इसका पालन होना चाहिए, है ना। तो ये मैन्युफैक्चर सिर्फ भगवान करते हैं। तो धर्म, कई लोग इसको समझेंगे भैया ये परिवार के धर्म की बात हो रही है, राज धर्म की हो रही है, स्त्री धर्म, बहुत सारे धर्म है ना, पुत्र का धर्म। लेकिन शास्त्र बता रहे हैं कि धर्म जो होता है वो अपौरुष है। भगवान शास्त्र जो देते हैं अपौरुष है, मतलब किसी पुरुष के द्वारा नहीं बनाए गए। तो उनके सिद्धांतों के अनुसार, शास्त्रों के सिद्धांतों के अनुसार ये 12 लोग बताते हैं कि जीव का धर्म क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है। धर्म का मतलब जिसको जिससे अलग न किया जा सके। धर्म की सबसे सिंपल इजी परिभाषा है कि जिसको जिससे अलग न किया जा सके। जैसे चीनी को मिठास से अलग नहीं किया जा सकता। चीनी और मिठास एक ही बात है ना। चीनी का गुण है मिठास, चीनी होगी तो मीठी ही होगी, फीकी कभी हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये उसका धर्म है। नमक का धर्म है नमकीन, है ना। आग का धर्म है उष्मा, गर्मी देना, ताप ही देगी, वो कभी ठंडी नहीं होगी, तो वो उससे अलग नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से धर्म का मतलब कि जीव से भी जो चीज उससे अलग न की जा सके। तो धर्म मतलब जो था, है और रहेगा। इसीलिए हमारे लिए जो सही शब्द है धर्म का वो होना चाहिए सनातन धर्म, जो था, है और रहेगा। आत्मा का स्वभाव जो था, है और रहेगा, कभी कोई इसको बदल नहीं सकता। तो जीव का स्वभाव क्या है, उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है सेवा। तो धर्म परिवर्तन जो लोग कहते हैं, धर्म परिवर्तन कुछ शब्द नहीं है। रिलीजन जो कहा जाता है वो है फेथ, जिसको बदला जा सकता है। तो रिलीजन एक एक्सटर्नल प्रैक्टिस है। एक्सटर्नल प्रैक्टिस मतलब शारीरिक स्तर पर, बाहर से ये भगवान, देखो मैं और इजी लैंग्वेज लेती हूँ कि जैसे हम एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में एक स्पेशल कोर्स अडॉप्ट करते हैं, है ना। तो यूनिवर्सिटी में हम आए, डीयू में आए, तो ये हमारा हो गया रिलीजन। अब यहाँ पे रह के मुझे कोर्स क्या करना है, वो अलग अलग चीजें हो सकती है। तो वहां पे रह के जो मेन कोर्स सीखना है वो जीव का धर्म है। और वो मेन कोर्स क्या है कि भगवान के साथ वो अपना सनातन संबंध जो था, है और रहेगा, वो भूल चुका है, उसको पुनः स्थापित करना, उसको वापस रिवाइव करना। ऐसा नहीं है कि ये धर्म था हमारा और अब चेंज हो गया है। धर्म शुरू से यही था। जब से भगवान ने सृष्टि की रचना की, भगवान का जो प्रयोजन था वो यही था कि सब जीव उनकी ओर उन्मुख हो जाए। लेकिन कुछ लोगों ने दुरुपयोग, उनकी स्वतंत्रता, क्योंकि भगवान के अंदर ये गुण है स्वातंत्रित का, कि भगवान मुक्त है ना, उनपे किसी का बंधन नहीं है। तो जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से, यानी कि क्वांटिटी के हिसाब से अलग है, लेकिन क्वालिटी उनकी एक है। क्वालिटी क्या है कि वो भी स्वतंत्र है। अब उस छोटी सी स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग करता है
और संसार में आकर भगवान से अलग जो कुछ करता है, अलग उसी को जिसके ऊपर महाराज ने पूरी बुक लिखी, माया, है ना, माया की मार। ये पूरी बुक एक्चुअली ये बता रही है कि जो चीज व्यक्ति भगवान से अलग करता है वो माया है, और जो चीज वो भगवान की सेवा में प्रयुक्त करता है वो उसकी मुक्ति का कारण है, हर वो चीज। और ये कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे धन माया है, ये है। धन माया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। धन स्त्री माया हो भी सकती है और सहयोगी भी हो सकती है, दोनों चीजें। तो योग माया और महामाया दोनों रूप हो सकते हैं। ये ऐसा है कि जैसे एक ही माया है, उसके दो रूप है ना। वो गुस्से से भी सिखाती है और प्यार से भी सिखाती है। तो हमारे ऊपर है हम किस रूप से सीखना चाहते हैं। तो एक्चुअल वास्तविक धर्म जिसको कहेंगे वो ये है, जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। ये उसकी स्वाभाविक स्थिति है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। स्वाभाविक मतलब नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। जैसे मछली की स्वाभाविक स्थिति है पानी, वो पानी के बिना नहीं रह सकती। तो हमारी जो स्थिति अभी ऐसी हो गई है, हमने पानी के बाहर छलांग मार दी, हम वो मछली हैं जो पानी के बाहर है। तो उसको रिवाइव किया जा रहा है, भैया इसको वापस पानी में डालो, इसको अपनी पोजीशन में वापस स्थित करो। तो ये क्योंकि आत्मा मरती नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर हमें इस पोजीशन में, आज सुबह मैं प्रभुपाद को सुन रही थी, प्रभुपाद बोलते हैं वी आर फोर्सफुली पुट इनटू दिस कंडीशन दैट वी विल लीव दिस बॉडी। एक दिन हमें मृत्यु आएगी। आत्मा का मृत्यु नहीं है, हम आत्मा है, हमारी कोई मृत्यु नहीं है, लेकिन हमें फोर्सफुली इस कंडीशन में डाल दिया जाता है कि हम मरेंगे। क्या होता है, दूसरा शरीर मिलता है, फिर दूसरा शरीर। तो आत्मा थोड़ी मर रही है, शरीर मर रहा है। लेकिन आत्मा और शरीर के भेद को जो नहीं समझ पा रहे हैं, उस भेद को समझाने के लिए भगवान ने ये गीता दी। तो ये जो धर्म है, धर्म का मतलब है आत्मा का क्या कर्तव्य है। सवे पुंसा, जब भागवतम शुरुआत की गई तो शुरुआत में ही धर्म बताया गया। सबसे पहले पहला श्लोक के बाद जो भगवान की गुणगान है, भगवान को व्यासदेव का जो गुणगान है, उसके बाद सेकंड श्लोक क्या आता है, धर्म प्रोजित कहतव। तो ये वो धर्म है जिसमें कोई भी चीटिंग प्रोपेंसिटी नहीं है। देयर इज नथिंग टू बी प्रोजित का मतलब हटा दिया गया, जिसमें से चीटिंग, ये धर्म है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कुछ भी कर लो, सब एक ही है, भगवान एक ही होते हैं, किसी कोई भी रास्ता अपना लो। ये जो बुद्धि है उससे बाहर निकालने के लिए धर्म प्रोजित कहतव, असली वास्तविक धर्म क्या है ये बताने के लिए भागवत जो है लिखी गई व्यासदेव द्वारा। तो वहां पर शुरुआत में ही बता रहे हैं कि जीव का धर्म क्या है। जब बता रहे हैं कि मंद सुमंदमती है तो उनके लिए बेस्ट क्या है, व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर देम, उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। तो बोल रहे सवे पुंसा परो धर्मो यदो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। अगर आत्मा सदा प्रसन्न रहना चाहती है तो उसको क्या करना है, सवे पुंसा परो धर्म, उसको परो धर्म करना है। यदो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान की इन इंद्रियों से जो परे है, अधोक्षज, अक्षज मतलब इंद्रिया आंख, तो इसलिए ये इंद्रियों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। अधोक्षजे, अधोक्षज जो भगवान जिसको आप इन इंद्रियों से नहीं समझ सकते, आप ऐसे परसीव नहीं कर सकते। सवे पुंसा मतलब सभी लोगों के लिए, किसी एक पर्सनालिटी नहीं बोला गया, हिंदू नहीं बोला गया, मुसलमान नहीं बोला गया, क्या बोला गया, सवे पुंसाम, सभी जीवों के लिए। सवे पुंसा परो धर्मो यदो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान की भक्ति क्या है, सवे पुंसा परो धर्म यदो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता, अप्रतिहता मतलब लगातार, हेतु मतलब अपने किसी हेतु के बिना, अपने किसी प्रॉफिट, अपने लिए कुछ नहीं, सब सेवा के लिए। तो ये लगातार जो व्यक्ति करता है वो ही सदा प्रसन्न रह सकता है। यहाँ पर भागवतम हमको ये आदेश दे रही है कि यही आपकी स्वाभाविक स्थिति है, और जब आप इस स्थिति में स्थित होगे
है ना। अतः कृष्ण नामादि न भवेद ग्राहमेन्द्रिया सेवेन मुखे ही जिवहादो स्वयं एव स्फुरतद, कि ये कृष्ण नाम आदि, अतः कृष्ण नाम आदि न भवेद, इन इंद्रियों से आप समझने जाओगे। कोई कहता है हमें भगवान दिखाओ, तुम ये सब बातें करते हो, क्या आपने भगवान को देखा है? तो शास्त्र क्या बोल रहे हैं, इन इंद्रियों से नहीं समझ पाओगे। अतः कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राहम इंद्रिया सेवेन मुखे ही जिवहादो, सेवा, जब मुख और जीभ से व्यक्ति सेवा करता है, शुरुआत करता है, जिव आदो, आदो मीन्स शुरुआत, जब ये, तभी हम देते हैं नाम जप करो, माला करो। ज्यादा लोगों को समझा रहे हो, अभी मत समझाओ, अभी नाम जप दो। जब व्यक्ति सेवा करता है इस भाव से, तो स्वयं एव, तो स्वयं उसको स्फुरित, भगवान स्फुरित होके अनुभव कराएंगे। तो धर्म यही है कि हम अपनी ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में स्थित हो जाएं, है ना। जो ये बनाए गए थे मनुष्यों के द्वारा, वो ये जो हिंदू मुसलमान धर्म जो हम समझते हैं, ये एक प्रकार से लोगों की किस हिसाब से बनाए गए, ये एक पंथ है। पंथ का मतलब लेट्स फॉलो दिस कल्चर। जिस गुण में व्यक्ति होता है, जैसी उसकी मनोवृत्ति होती है, ऐसा उसको समझ में आता है, वो उसको एक्वायर करता है और उसके हिसाब से अलग अलग चीजों को मिक्स करके उसका एक पंथ बन गया। ये फॉलो कर रहे हैं, हम लोग ये करते हैं, हम लोग ऐसा करते हैं, हमारे धर्म में ये होता है, ये बन गया। ये क्यों बना? क्योंकि समाज में रहने के लिए कुछ नियम बना लिए कि चलो शांति रहे, है ना, पीस, हार्मनी, हमारा रिलेशनशिप अच्छा रहे, ये बनाए गए। और मुस्लिम ये ब्रिटिशर्स ने क्या किया आपको पता है? लॉर्ड मैकॉली जब भारत आए, तो भारत आके उन्होंने क्या बोला कि हम भारत की सभ्यता को कभी भी, भारत पे कभी भी राज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकी सभ्यता बहुत मजबूत है। इनका जो इनकी कल्चर है और जो इनकी वैदिक नॉलेज है, वैदिक स्टडी है, वो इतनी स्ट्रांग है कि इनका कोई भी जो है, हम बाल भी बांका नहीं कर सकते। वी कैन नॉट रूल दिस कंट्री। जब ये ब्रिटिशर्स बाहर से आए थे, तो ये उनका एक ऑब्जर्वेशन था, लॉर्ड मैकॉली जिसको भेजा गया था कि आप जाके देख के आओ। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हमें इनकी रूट्स पे काम करना पड़ेगा, इनकी जड़ें काटो। और इनकी जड़ी है इनकी वैदिक नॉलेज, इनका कल्चर, इनकी स्त्रियां, हम 6-6 फुट के आदमी और ये इनके छोटे छोटे कदों के आदमी, ये उन पे अट्रैक्ट होती है, लेकिन हमारी तरफ इनकी दृष्टि भी नहीं जाती। तो वो क्या कह रहे हैं कि इनका जो कल्चर है ये इतना मजबूत है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो पहले इनकी पढ़ाई को काटो। हमें क्या बताया गया? हमें ये सिखाया गया इंडियंस को वीक, इनका सेल्फ एस्टीम वीक करने के लिए क्या बोला गया? बाहर के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, बाहर की पढ़ाई अच्छी है, बाहर जाना है, बाहर करना है, सब कुछ बाहर 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 करते हम अपनी वैल्यूज को भूल गए। और प्रभुपाद ने क्या किया? बाहर, क्योंकि इंडिया को इम्पोर्टेड की आदत हो गई, तो बाहर जाके भक्ति भी इम्पोर्टेड बना दी। इसलिए लोग कहते हैं इस्कॉन विदेशी संस्था है। विदेशी संस्था नहीं है, भारत में ही जो कल्चर भूल गया। प्रभुपाद इसको, पहले प्रभुपाद ने बहुत प्रचार किया, किसी दिन लेंगे प्रभुपाद के प्रचार के ऊपर भी क्लास। तो प्रभुपाद ने बहुत प्रचार किया भारत में, लेकिन यहाँ के लोगों को बाहर की दुनिया का इम्पोर्टेड चीजों की आदत पड़ी हुई थी। तो प्रभुपाद ने भक्ति बाहर लेके गए और बाहर से इंपोर्ट करके लाए कि देखो, जब भारत में आए गोरे सन्यासी, तो लोगों की ऐसी दशा थी, अरे ये सन्यासी, गोरे सन्यासी कहाँ से आ गए? आज से पहले किसी ने नहीं देखा था कि बाहर के इतनी गोरी चमड़ी वाले सन्यासी कोई हो। तो प्रभुपाद उनको लेकर आए और प्रभुपाद ने यहाँ पर वापस ये कल्चर स्थापित किया। और वो लोग हमसे अच्छी ड्रेस, हमसे अच्छी भागवत, हमसे अच्छा आचरण कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रभुपाद को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया और समझा कि भगवान ने ये मैसेंजर, ये हमें भेजा है, लेकिन हम अब उस रियल मैसेज को ना भूल जाएं। तो प्रभुपाद सबको लेके वापस भारत ही आए। तो भक्ति को इम्पोर्टेड बना दिया गया, हमारी ही रूट्स हमें वापस देने के लिए। तो इसीलिए ये गोरी या इंटरनेशनल सोसाइटी का मतलब है सभी के लिए है। इट इज नॉट फॉर वन इंडिया, या हम कहें हिंदू लोगों का समाज है,
नहीं, ये सबके लिए, वी एक्सेप्ट ऑल, एवरीबडी। तो ये अंग्रेजों ने क्या किया, रिलीजन को ब्रेक कर दिया, है ना। इन्होंने बोला हिंदू मुसलमान ये झगड़े, तो कभी यूनिटी के लिए, कभी डिस्पैरिटी के लिए, ये अलग अलग पंथों को इस्तेमाल किया गया। लेकिन धर्म का मतलब है जो हमेशा रहे, जिसको था, है और रहेगा, कोई बदल नहीं सकता। धर्म का पर्पस क्या है? भगवान ने धर्म बनाया, धर्म समझ गए हम, जिसको अलग नहीं किया जा सकता। तो वो धर्म क्या कहना चाहता है? धर्म स्व अनुष्ठितस्य पुंस विश्वासेनु कथा सुयत न उत्पादयते रतिम श्रम एव ही केवलम। कि धर्म का पर्पस है, आप कोई भी कार्य कर रहे हो, राजा का कार्य कर रहे हो, घर में अपने परिवार के लिए कर्म कर रहे हो, कोई भी कर्तव्य आप कर रहे हो, धर्म का मुख्य पर्पस क्या होना चाहिए? स्व अनुष्ठितस्य पुंस विश्वासेनु कथा सुयत। भगवान की कथा वार्ता में आपकी रुचि उत्पन्न हो, ताकि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में फिर से स्थापित हो सको। तो जब प्रविष्ट कर्ण रुद्रेण, है ना, सुनाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरद, कि भगवान की नाम कथा वार्ता जब अंदर हृदय में जाती है तो सारी गंदगी, मैल, ये तू, इसका उसका, पराया, सब काम, क्रोध, सब कुछ निकल जाता है। तो ये धर्म का वास्तविक पर्पस है कि भगवान की कथा वार्ता में हमारी रुचि हो, ताकि हमारी जो है वास्तविक कंडीशन है उसमें स्थित हो सके। तो धर्म का मतलब क्या है? धर्म से ही अपवर्गस्य, अपवर्ग, धर्म का पालन क्यों करना है? अपवर्ग के लिए। अपवर्ग का मतलब है कि पवर्ग, प फ ब भ म, प का मतलब होता है पवर्ग, हम हिंदी में पढ़ते हैं ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। तो पवर्ग होता है प फ ब भ म, प से परिश्रम, जीवित संसार में आता है तो परिश्रम करता है, प, फिर पसीना निकलता है, फील, प फ ब, ब से बंधन, क्योंकि कुछ कार्य करेगा, धन जोड़ेगा, फैमिली के लिए करेगा, तो उसके प्रति बंधन में आएगा, अटैचमेंट बढ़ेगी। प फ ब, भ, भ से भय, भ और म से फाइनली मृत्यु। तो ये प फ ब भ म पवर्ग से बाहर आने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल से बाहर आने के लिए धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म से ही अपवर्गस्य न अर्थो अर्थाय कल्पते। तो धर्म का और कोई पर्पस नहीं है। जो भी आपके धर्म आप कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन फाइनल पर्पस हमको क्लियर होना चाहिए। ये हमारा परो धर्म है। संसार के लिए जो हम करते हैं वो होते हैं लौकिक धर्म, है ना, शरीर के जो स्तर पर कार्य होते हैं, पारिवारिक स्तर पर कार्य होते हैं, तो ये लौकिक धर्म है। लेकिन भक्ति परो धर्म है जो सबको करनी है। तो यमराज बोल रहे हैं वो परो धर्म जो है ये 12 लोग जानते हैं, और ये 12 लोग समय समय पे आपके एक ही चीज पर लेके आएंगे। क्या बोल रहे हैं यमराज? एतावानेव लोके अस्मिन् पुंसाम धर्म परम स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। क्या बोल रहे हैं? एतान वानेव लोको अस्मिन्, इतने संसार में ये जो लोग हैं, पुंसाम धर्म परम स्मृतः, ये इनका परम धर्म क्या है? भक्ति योगो भगवती, भगवान की भक्ति करें, जो कैसे होगी? तन नाम ग्रहण आदि भी, जो उनका नाम ग्रहण करेगा। और आप देखोगे ये जो 12 महाजन की टीचिंग्स है, इनकी टीचिंग्स में, ये तो मैंने आपको सिर्फ यमराज की बताई, अभी आप भीष्म पितामह की टीचिंग हमने पिछली क्लास में ली थी, तो उसमें वो क्या बोलते हैं? भक्त्यावेश मनो ये माम वाचा यत नाम कीर्तयन, है ना, कि भक्ति में आवेशित होके, भक्त्यावेश मनो इसमें, जो अपना मन मुझ में लगाकर मेरे वाचा, वाणी से मेरा नाम कीर्तन करता है। मुच्यन्ते कर्म भी, उसके सारे काम कर्तव्य पूर्ण होते हैं और वो इस संसार से मुक्त होता है। तो सब लोग हमको एक ही कंक्लूजन पे लेके आ रहे हैं। यमराज कह रहे हैं नाम लो, भीष्म पितामह कह रहे हैं नाम लो, और आप सुनोगे प्रहलाद महाराज, वो भी ये बोल रहे हैं कौमारम आचरित प्राग्न धर्मान भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। क्या बोल रहे हैं?
कुमार अवस्था से, वो तो एज भी बता रहे हैं कि कोई बोले बूढ़ा करेगा, ये करेगा, अभी कहाँ उम्र है, तो किसको किसकी उम्र पता है, कब जीवन छूटने वाला है, किसको पता है। परीक्षित महाराज को तो पता था 7 डेज है, नोटिस था उनके पास, हमारे पास तो एक क्षण का भी नहीं पता। तो हमारे लिए तो बहुत ही फोकस होके हमको करना है। गुरु माँ कहती है आपका हर नाम ऐसा होना चाहिए कि जैसे अभी इसी क्षण ये शरीर छूटने वाला हो, है ना। इस प्रकार से लॉर्ड क्या बोलते, क्राई, बेबीज क्राई फॉर मदर, इस तरह से भगवान का नाम होना चाहिए कि ये मेरा आखिरी क्षण हो सकता है। तो धर्म कोई बनाता नहीं है, धर्म एक ही है जो ये 12 लोग बता रहे हैं बार बार, बस यही धर्म है, यही भागवत धर्म है। और धर्म की रक्षा जरूर की जाती है, धर्म को बनाया नहीं जाता। धर्मो रक्षति रक्षितः, तो जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म के 4 स्तंभों के लिए 4 नियम दे दिए गए, है ना। क्या 4 स्तंभ है? सत्य, शौच, त्याग और दया। सत्यता, तो जुआ खेलते हैं लोग, तो जुआ खेलने से सत्यता खत्म, तो इसीलिए बोला जाता है जुआ मत खेलो। शौच, पवित्रता, पवित्रता कैसे खत्म होती है? अवैध संबंध, तो उसे बोला जाता है वो मत करो। त्याग, त्याग कैसे खत्म होता है? नशा करने से। और दया, मांसाहार करने से खत्म होती है। तो इसीलिए ये 4 स्तंभों की हम रक्षा करते हैं 4 नियम का पालन करके। और 16 माला इसलिए करते हैं क्योंकि प्रभुपाद ने इसको सरल करके दिया। लोग बोलते हैं why 16, है ना, why 16 ओनली, कहीं लिखा है? अगर आप गीता पढ़ोगे, गीता बोल रही है सतत कीर्तन तो मान, भागवत नाम से शुरू होके लास्ट लोग भी ये बोल रही है नाम संकीर्तन से सर्व पाप प्रणाशनम। तो कोई नाम की लिमिट नहीं बता रहे वो लोग, हमेशा करना है। लेकिन प्रभुपाद ने, गोरे भक्तों ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है 24 घंटे करना, तो बोला कि धीरे 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 कम करो और कम करो। प्रभुपाद ने बोला 16 से नीचे नहीं, बस फिनिश। इससे नीचे कर रहे तो आप मनुष्य भी नहीं हो। तो जैसे 2 घंटा फोन चार्ज होता है, ऐसे 2 घंटा हरि नाम लेके आप पूरा दिन चार्ज रहोगे। तो प्रभुपाद ने ये स्टैंडर्ड दिया। तो यू हैव टू चेक विच स्टैंडर्ड यू कैन फॉलो। अगर आप प्रभुपाद का स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो तो 16 माला करो, और प्रभुपाद का नहीं करना चाहते हो तो ये दूसरा भागवत बता रही है फुल टाइम करो। तो इसीलिए नाम करना चाहिए और नाम का प्रचार करना चाहिए, यही पूरी भागवत दे रही है। तो ये 16 माला 4 नियम स्टैंडर्ड दिया गया कि ये करें, और बाकी सेवाओं में लगकर धीरे धीरे हम उसी स्टैंडर्ड पे आएंगे जो सतत कीर्तन है। जो व्यक्ति प्रचार में लगा है वो सतत कीर्तन कर रहा है, क्योंकि वो कृष्ण का स्मरण कर रहा है, वाणी से कृष्ण का नाम गुणगान कर रहा है ना। फेसबुक पे भी एक महाराज की बुक को भी वो भेज रहा है, तो उसके कीर्तन, उसके माइंड में क्या है? किसी व्यक्ति इस तक ही कृष्ण का नाम पहुंच जाए, किसी बहाने ये पढ़ ले, ये देख ले, ये भगवद गीता को टच कर ले, जो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो चेतना हमेशा कृष्णमय रहती है। तो वो सतत कीर्तन का भाग है। तो इसीलिए हमारे को ये बताया गया कि वास्तविक धर्म है जब हम शरीर के स्तर से उठकर आत्मा के धर्म के लिए कार्य करते हैं। प्रभुपाद बोलते थे एतद निर्विद्यमानानाम इच्छिताम अकुतो भयात् योगिनाम निर्णिताम हरेर नाम अनुकीर्तनम। कि भागवत में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये श्लोक दिए गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कोड में ये श्लोक डाल देना चाहिए था। प्रभुपाद बोलते हैं एतद मतलब ये, निर्विद्यमाना नाम, जिनकी कोई इच्छा है कोई इच्छा नहीं है, उन सबको, या मुक्ति की इच्छा है, सारा सब कैटेगरी प्रभुपाद ने इंक्लूड की। और क्या बोलते हैं कि सभी, ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, सभी का मत था, सभी यूनानिमस डिसीजन ये कि हरेर नाम अनुकीर्तनम, कि भगवान के नाम का कीर्तन हर जगह, कोई भी काम शुरुआत करने से पहले होना चाहिए। प्रभुपाद की मैं ये भागवतम में ट्रांसलेशंस पढ़ रही थी, तो उसमें इतना सुंदर प्रभुपाद बोलते हैं कि लोग सोचते हैं कि क्यों इस्कॉन अलग अलग यज्ञ करता है, फिर अगर खाली हरि नाम बहुत है तो पर्याप्त है हरि नाम। तो प्रभुपाद बोलते हैं क्योंकि लोगों की श्रद्धा नहीं है, उनकी श्रद्धा वहां पर है, उनको इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए वहां से ड्रैग करके उनका ध्यान नाम
पे लाने के लिए हम उनके जैसा करते हैं ताकि वो इधर अट्रैक्ट हो और फिर हमको हरि नाम दे। तो पर्पस एक ही है कि किसी प्रकार से लोग हरि नाम के प्रति आकर्षित हो और अपनी स्वाभाविक स्थिति में वापस आ जाए। तो प्रभुपाद बोलते थे इस श्लोक को हमें कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देना चाहिए कि भगवान के नाम का कीर्तन जीव के लिए स्वाभाविक धर्म है। तो यही आज विषय भी और भी हो सकता है, पर आई थिंक हमारे पास इतना समय भी नहीं है, तो हम यही पे वाइंड अप करेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है या एडिशन है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, किसी का प्रश्न है या एडिशन है? हरे कृष्णा, यहाँ चैट पे एक प्रश्न आया है, when we emotionally hurt at that time it will become difficult to chant, mind will be challenging us। हाँ, तो how to overcome this। ओके, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि मन जो है वो इधर उधर परेशान हो जाता है जब सिचुएशंस डिफिकल्ट होती है, तो चैंटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसका उत्तर महाराज देते हैं कि आप मन नहीं हो। सबसे पहले तो इससे अलग करो। आत्मा अलग है। इंद्रियाणि परिण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धि परसस्तु सह। इंद्रियों से ऊपर है मन, है ना, मन से ऊपर है इंद्रियाणि परिण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मन, उसके ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर है आत्मा। तो आत्मा का कर्तव्य है कि वो परमात्मा से अपना कनेक्शन बनाए। तो आत्मा क्या करती है, जब मन से नीचे वाली चीज से, ये हायरार्की है कि इंद्रियां नीचे है, उससे ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा। आत्मा की शक्ति से बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन आत्मा क्या करती है, अपने आप को वीक कर लेती है। नीचे मन जो उससे नीचे है, जिसको वो कंट्रोल कर सकती है हरि नाम से, वो उसको नहीं ले पा रही है। आत्मा को क्या करना है, जैसे मैं आपको बताती हूँ। मान लो दुबई एक वीक कंट्री है ना, और इंडिया उस पर अटैक कर सकती है। महाराज का एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। दुबई एक वीक कंट्री है और इंडिया उस पर अटैक कर सकती है, लेकिन ये दुबई अगर अमेरिका का सहारा ले ले तो उसका काम आसानी से बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये हरि नाम उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। मन इधर उधर वॉन्डर कर रहा है, उसको जहां जाना है जाने दो। आप आत्मा का नाम का सहारा लो, नाम उससे ज्यादा शक्तिमान है। वो मन को भी, मंत्रायते इति मंत्र, मन को कंट्रोल करने का उपाय महामंत्र है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए अगर हम अमेरिका का, जैसे इंडिया दुबई अमेरिका का सहारा ले लेगी तो इंडिया कुछ नहीं कर पाएगी। तो मन कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप नाम को और दृढ़ता से और अच्छे से लेंगे, और उसके लिए आप अगर रेगुलर भक्तों का सब श्रवण, ये विधि अपनाते रहेंगे तो ये कार्य बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं आपको 3 अध्याय का श्लोक बताती हूँ, उसमें क्या बोल रहे हैं। 1 मिनट, 3 अध्याय में आखिरी श्लोक है गीता में जो भगवान बोल रहे हैं। 1 मिनट मैं निकाल लेती हूँ। कहाँ से शक्ति लेनी है, तो शक्ति नाम से ही लेनी है। देखो क्या कह रहे हैं, आखिरी श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियां, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि, तो मन को आध्यात्मिक बुद्धि यानी कि कृष्ण भावना अमृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो क्या बोल रहे हैं, मन को कंट्रोल करने के लिए आध्यात्मिक बुद्धि, आध्यात्मिक, इसीलिए ज्ञान दो और हरि नाम दो और भक्तों का संग करो, तो ये आप आसानी से कर पाओगे। तो जो मन इधर उधर भाग रहा है ना, उसको कहीं भी जाता है जाने, तो आप हरि नाम लेते रहो, आप इस चीज से ओवरकम हो जाओगे, बल्कि माला को और बढ़ा दो। ये प्रैक्टिकली अप्लाइड जो है, मैं आपको बता रही हूँ सॉल्यूशन। हरे कृष्णा, क्या आपको उत्तर मिला प्रभु जी? यस माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। माता जी, कैन आई आस्क अनदर क्वेश्चन माता जी? हरे कृष्णा, यस श्योर माता जी, प्लीज आस्क। That's what I am in starting stage. Recently only I have joined the course, Mataji. So how I should prepare, Mataji? What and all I should be, what and all I should do for taking Diksha, Mataji? How many years I should practice the starting session, Mataji? Can you guide on this, Mataji? Hare Krishna, Mataji. For initiation, you have to chant 16 rounds daily for at least 2 years, and then 16 माला और 4 नियम, ये आपको पालन करना है दृढ़ता से। और फिर आप अपने
जिससे भी कनेक्टेड है, मेरे ख्याल से आप अति आकर्षणी से कनेक्टेड है, राइट? यस यस माता जी। हाँ, तो कोई बात, आप कनेक्टेड रहिए एंड देन वी विल लेट यू नो द प्रोसेस, what else you have to do. You have to do a course that is IDC, that we will let you know. But अभी आप 16 माला और 4 नियम को जब 2 साल दृढ़ता पूर्वक पालन करेंगे, then you will see कि आप कैसे इसको कर पा रहे हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आपको फेस हो रही है और कैसे आप इससे, तो आप इसीलिए सुनते रहिए, शास्त्रों को सुनते रहिए तो शक्ति बनी रहेगी। अगर आप संग में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे ना, तो आप कोई भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। अदरवाइज अभी आप फैमिलीज में जाएंगे इधर उधर तो आपको बहुत सारी कठिनाई भी हो सकती है। संसार इतनी इजीली आपको जाने नहीं देगा, आपको रोकेगा, ये क्या है, इसमें क्या है, इतना क्या होता है, समय आने पे करना, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, अभी तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कुछ बंधन है, उनको पूरा करो, बहुत सारी बातें हैं। तो आप संग में रहेंगे तो आप शास्त्रों को पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए, आपको हर सॉल्यूशन मिलता रहेगा। जस्ट रेगुलर आप क्लासेस में आते रहिए, आप मॉर्निंग सेशंस मत मिस कीजिए, यू विल गेट ऑल द आंसर्स एंड यू विल आल्सो आंसर देम टू। ठीक है माता जी? यस माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। किसी और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मेरे एक प्रश्न है माता जी, मैं जब चैंटिंग करती हूँ तो मुझे कोई भी लेक्चर वगैरह सुनना अच्छा लगता है, मैं उसको लगा के, जैसे अभी भी मैं चैंटिंग कर रही हूँ, तो पता नहीं ये ठीक है या नहीं, मुझे ये पूछना है माता जी, क्या ये ठीक है? हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। नाम प्रभु स्वयं भगवान है, तो थोड़ा सा हमें नाम को लेकर थोड़ा सीरियस होना चाहिए। आप कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं कि आप भगवान को तैयार कर रहे हैं, भोग बना रहे हैं, कोई और कार्य कर रहे हैं, श्रवण विधि चलती रहनी चाहिए, लेकिन कान को आप एक साथ 2 काम मत दो। कान को नाम भी सुनना है और कान को कथा भी सुननी है, तो कान को एक जगह कॉन्सेंट्रेट करने दो। हाथ पैर दूसरे काम करते रहे, चलता रहेगा। आप वॉक कर रहे हो, आप जा रहे हो, आप सब सब्जी ला रहे हो, हाथ कटिंग कर रहे हैं, काट रहे हैं सब्जी, सब चलेगा, लेकिन नाम के साथ आपको नाम को सुनना चाहिए, तब नाम का प्रभाव जो है अच्छा और सही रहेगा। ठीक है ना? तो नाम को आप सुनो, बाकी कथा के समय आप और कोई सेवा कर सकते हैं। ठीक है माता जी? धन्यवाद। हाँ जी, बिल्कुल, धन्यवाद माता। हरे कृष्णा। किसी और का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर क्लास माता जी। ये तो आज इतना हम ध्यान से सुने इसको कि हम अपने मन में सोच रहे थे कि कितना भक्ति कितना बड़ा है। जैसे सांप को देख के आदमी का सूझबूझ खत्म हो जाता है, ऐसा ही आज मीटिंग सुनते सुनते मन एकदम एक जगह स्थिर था। तो माता जी, जैसे हम लोग तो छोटे मोटे भक्त हैं, हम लोग तो अभी नए नए जुड़े हैं, लेकिन जैसे हम लोग किसी को गीता के प्रचार में जैसे बताते हैं तो लोग कहते हैं कि पहले ये बताओ कि देश किससे चलता है, तो हम लोग कहते हैं संविधान से चलता है। तो फिर हमें गीता क्यों पढ़ें जब देश संविधान से चलता है? तो हम लोग जितना समझ बता पाते हैं, लेकिन बताइए कुछ आप इसमें कुछ हमको कुछ बताइए। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। तो सबसे पहले भगवत गीता किसके लिए है, हमें ये जानना चाहिए। भगवत गीता की भूमिका में श्रील प्रभुपाद बताते हैं, भगवत गीता व्यक्ति को इस संसार के अज्ञान से उबारने के लिए है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में, है ना, हर किसी को जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, है ना, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु है उसका जन्म निश्चित है। दोबारा गीता बोल रही है, हम इतना तो जान रहे हैं कि जो पैदा हो रहा है वो मर रहा है, लेकिन मरने के बाद आगे की स्थिति हमको पता नहीं, तो इसका मतलब कि वो है नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान गीता में कंफर्म कर रहे हैं, होगा ही होगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बुढ़ापा भी हमको आ रहा है और रोग भी हमको लग रहे हैं, ये चीजें हम देख रहे हैं। सिर्फ एक चीज हम नहीं देख पा रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है। तो जन्म मृत्यु की साइकिल से बाहर आने के लिए भगवत गीता है। 5000 साल पहले भी लोग पैदा हो रहे थे, मर रहे थे, और आज भी लोग पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। तो हर उस व्यक्ति के लिए भगवत गीता है जिसका जन्म हो रहा है और जिसकी मृत्यु हो रही है, जिसको बुढ़ापा है, जिसको रोग है। कौन सा व्यक्ति अपने आप को ये कह सकता है कि मेरे को कोई रोग नहीं होगा, या मैं बूढ़ा नहीं होने वाला हूं, या मैं मरूंगा नहीं? कोई नहीं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है कि देश को चलाना है, और ये जो शरीर भगवान ने दिया उसको कैसे चलाना है, इसको जन्म मृत्यु की साइकिल से कैसे मुक्त करना है आत्मा को। हम आत्मा है, अपनी स्वाभाविक स्थिति को पहचाना है ना। क्या बोलते हैं, जीवेर स्वरूप हो एक कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। तो कृष्ण की तट शक्ति है वो। तट शक्ति का मतलब क्या होता है कि अंतरंगा शक्ति है राधा रानी, बहिरंगा शक्ति है माया। तो वो तट पे है, बीच में, किनारे पे, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी माया में आनंद, कभी कृष्णा में आनंद, तो बीच में लटका पटका रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं जब वो अपना सही ज्ञान लेगा पूर्ण रूप से, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, कि मेरा नित्य संबंध किससे है, भगवान से, पहले तो वो जाने कि मैं आत्मा हूँ। ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान बोल रहे हैं जीव को ये जानना पड़ेगा कि वो आत्मा है। अभी तक लोग शरीर के स्तर पे, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन नियम है ये शारीरिक स्तर पे है, लेकिन आत्मा के स्तर के लिए, आप आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? आप शरीर को भोजन दे रहे हो, शरीर को कपड़ा दे रहे हो, शरीर के संबंधियों के साथ निभा रहे हो, लेकिन आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हो? तो आत्मा आप जो हो, जो आप रियल आइडेंटिटी आपकी है, उसको आप अभी जानते नहीं। तो आप शरीर के स्तर के कार्य कर भी लोगे, तो उसके बाद जब दूसरा शरीर मिलेगा तो नियम बदल जाएंगे, है ना, तब चीजें दूसरी हो जाएंगी। अगर भगवान कह रहे 84 लाख योनि है, क्या वो एक श्लोक है कि 84 ब्रह्मद्भिर पुरुष प्राप्य वराका नाम अनाश्रित्य गोविंद चरण द्वयम 80 चतुरम चैवम 80 + 4 84 लाख योनि है। चतुरम चैव लक्षाम त्वाम जीव जातिषु, जीव बार बार इसमें भ्रमण करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। लक्षाम त्वाम जीव जातिषु ब्रह्मद्भिर पुरुष प्राप्यम, बड़ी मुश्किल से जाके उसको मनुष्य योनि मिलेगी। वरा का नाम अनाश्रित्य, लेकिन मूर्ख उसमें भी जब आश्रय नहीं लेता, वरा का नाम अनाश्रित्य गोविंद चरण द्वयम, गोविंद के 2 चरण का अगर वो आश्रय नहीं लेता तो उसको इस 84 लाख योनियों में बार बार भटकना ही पड़ेगा। शरीर बदल जाएगा, नियम बदल जाएंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन, अब एक बात बताओ, हम ट्रैफिक सिग्नल पार कर रहे हैं तो हमें पुलिस, ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन क्या चिड़िया के लिए वो नियम है? ऊपर पक्षी बैठे हैं, अगर बॉर्डर पे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो क्या कहेंगे मनुष्यों को क्या हो गया, पागल तो नहीं है, मैं कूद के इधर जा रहा हूँ, मैं कूद के उधर जा रहा हूँ, मुझे को तो कोई नहीं कुछ कह रहा है, ये पागलों की तरह एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, ट्रेसपासिंग। तो इसीलिए शरीर के स्तर पे नियम आप कर रहे हो सारे, आत्मा के स्तर के लिए क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो देश चल रहा है ये शरीर के स्तर पे कार्य कर रहा है। हम आत्मा के स्तर, उससे ऊंची बात कर रहे हैं, जो हमने बात की इंद्रियाणि परिण्याहुर इंद्रियभ्यो परम मना मना सस्तु परा बुद्धि, मन बुद्धि ये सब आइडेंटिटीज है, और इससे ऊपर है आत्मा। हम आत्मा के स्तर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आत्मा के लिए कर्तव्य है कि वो भगवान के साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख होए से जीव निस्तरे माया ताहार छुड़ाए। माया किसको छोड़ती है? जो साधु शास्त्रों और भक्तों के शरणागत होता है। साधु शास्त्र कृपाए, इनकी कृपा से कृष्ण उन्मुख होए, कृष्ण के प्रति उन्मुख होता है तो माया उसको छोड़ देती है। तो वो तटस्थ शक्ति भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर आ जाती है, और यही कृष्ण से विमुख होता है। कृष्ण बहिर्मुख जीव भोगो वांछा करे, उसकी भोग की इच्छाएं बढ़ती रहती है। वो शरीर के लिए और कंफर्ट जोन के लिए और मेहनत उसी में लगा रहता है। कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण से बहिर्मुख हुआ, भोगो वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया दरे, माया उसको पकड़ लेगी। तो इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की वो बात कर रहे हैं ये सिर्फ शरीर के स्तर की बात है, और हम आत्मा के ज्ञान की बात कर रहे हैं कि हम आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण के अंश है। अंश को अंशी की सेवा करनी पड़ेगी। सबसे सरल और सर्वोत्तम सेवा है भगवान का नाम लेना और उनका प्रसाद पाना, और जो जिसकी सेवा करेगा उसका प्रेम पाएगा। तो हम ये सारा संबंध भगवान के साथ अपना प्रेम पुनः स्थापित करने के लिए कर रहे हैं, जो हम भूल गए, इस संसार में आके भूल गए। ठीक है प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी। माता जी एक सवाल और था हमारा था, माता जी आप लोग का ज्ञान देख के तो हम लोग कुछ भी नहीं है, तो हम लोग तो फैमिली में है, इतना हम लोग तो ज्ञान अर्जित भी नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अपने मन में सोचते हैं कि हम लोग का क्या होगा, क्योंकि इतना तो ज्ञान हम लोग अर्जित कर नहीं सकते।
हाँ, ये है कि प्रभु जी ने एक बार हमको एक ट्रिक दिए थे कि खाना नहीं खाओ तो जब तक 16 माला नहीं हुआ। तो वो आज 2 महीना से एकदम कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन इतना ज्ञान हम लोग की ड्यूटी करते रहते हैं, तो हम सोचते हैं हम लोग का क्या होगा भक्ति में। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी, तो आप जो कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं, आप वो करते रहिए। और अगर मौका मिले तो आपके साथ के लोगों को क्लास से जोड़ते रहिए। बस आप वही करिए, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है। प्रचार सर्वोत्तम सेवा है। आप उनको बोलिए क्लास में आओ, आपको बहुत आनंद आएगा। बस यही आपको करना है। आपको ज्यादा लर्न करके पढ़ाई चढ़ाई करने की कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये करो और खुद रेगुलर सुनते रहो। धीरे 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 सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छी क्लास आपकी, बहुत ज्ञानवर्धक। और माता जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे श्रवण करते करते जो नींद आ जाती है, तो क्या ये हमारे पाप कर्म होते हैं? हरे कृष्णा। माता जी देखो, नींद का मतलब है कि मन शांत हो गया है ना। नाम जप करते करते भी मन शांत हो जाता है। जिसको नींद नहीं आती उसके लिए ये बेस्ट दवाई है। हरि नाम ले सुनते 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 वो सो जाए तो उसका मन शांत हो गया। मन में बहुत सारे विचार एक के बाद एक थॉट्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से नींद उड़ती है। तो मन शांत हो रहा है तो अच्छा ही, स्वाभाविक स्थिति पे ठीक है। लेकिन धीरे 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 हमें इससे बाहर आकर सीखना भी है, सुनना भी है और इसका प्रचार भी करना है। तो ये धीरे धीरे लेवल हमारा उठता है। ठीक है। तो शुरुआत में आ रहे तो कोई पाप की बात नहीं है, लेकिन हाँ और अच्छा है कि हम उसको नींद को खोलकर अच्छे से सुने और दोबारा करें, ताकि हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़े। आत्मा का जो धन है क्या है, वो भगवान का हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मी लोके नेताए। क्यों नहीं मेरी इसमें रति उत्पन्न हो रही? तो ऐसा भाव से हम जब नाम जप करेंगे तो धीरे 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 नींद भी उड़ जाएगी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी ठीक है। वैसे ना मेरी कोशिश रहती है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के माला जाप कर लूं, अपनी 20 माला पूरी कर लूं। उसके बाद फिर मतलब मैं नित्य कर्म के काम में लगती हूँ। तो मैं सोचती हूँ शायद इस वजह से तो नींद नहीं आती, या मेरे पाप कर्म है ये नींद आती है किस लिए, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरे को चलो आज मैं पूछती हूँ माता जी से। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हम मतलब थोड़ा प्रचार करने की कोशिश करते हैं जैसे अपने फ्रेंड्स में या अपने कजिन्स में, लेकिन वो लोग तुरंत मना कर देते हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं ये छूटेगा। मतलब उनका आगे बढ़ने का मतलब यही रहता ही नहीं है कि मैं हाँ आगे बढ़ूं या ये स्टार्ट करूं, मतलब तुरंत मना कर देते हैं। तो मैं उनको कैसे और समझाऊं या कैसे उनके लिए कहूं, इस वजह थोड़ा मुझे गाइड कर दीजिए माता जी। हरे कृष्णा। तो सब सरल तरीका होता है जब हम भक्ति को सरल बनाते हैं, किसी के लिए टफ नहीं बनाते। जब हम शुरुआत में लोगों को नियम बताते हैं ना तो लोग घबरा जाते हैं। अरे भैया प्यार लहसुन छोड़ना पड़ेगा, इतनी 16 माला करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा। लोग उसी से घबरा जाते हैं। तो उनको लगता है ये हम कर नहीं पाएंगे, तो वो इससे रिलक्टेंट दूर भागते हैं। तो अच्छा तरीका ये है कि हम उनको सब कुछ सिंपल इजी करके परोसे, कि कुछ नहीं करना है। जो तो आप बाहर कर रहे थे, नाचना, बाहर व्यक्ति क्या करता है संसार में, है ना, नाचता है, खाता है, पीता है, यही उसकी एंजॉयमेंट है। उसकी छुट्टी के दिन उसको पब जाना है, डिस्को जाना है ना, खाना, अच्छा खाना खाना है बाहर होटल में, यही मस्ती है उसके लिए। तो आप उसको बोलो ये हरे कृष्णा पार्टी है, यहाँ पर आओ और यहाँ पर यही करना है, कुछ नहीं करना, बस आपको आना है, नाचना है, गाना है और खाना है, सिर्फ खाने के लिए जाना है। तो ऐसे करो। प्रभुपाद ने सारे लोगों को ऐसे ही भक्त बनाया, प्रसाद दिया। शुरुआत में कुछ ज्ञान नहीं दिया, पहले तो प्रसाद दिया। आते रहे वो प्रभुपाद के गुलाब जामुन खाने ही आते थे, और खाते 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 एक दिन वो प्रभुपाद से सीखने भी लग गए, और फिर एक दिन प्रभुपाद से सेवा भी मांगने लग गए। प्रभुपाद उनके बर्तन झूठे खुद धोते थे, प्रभुपाद ने उनसे कुछ नहीं कहा। और एक दिन वो बोलते हैं कि क्या हम आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं? तो प्रभुपाद ने कहा यस, वॉश दिस यूटेंसिल्स। तो उन्होंने सफाई करी,
बर्तन करे, धीरे 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 स्तर बढ़ता है। तो अभी हम उनको ज्यादा नियम ना बताकर सरल बोलो कि आओ क्लास सुनो, कुछ नहीं है। अभी आपको अगर फिजिकली संग नहीं मिल पा रहा है, वैसे तो संग नहीं है, तो तरीका ये है कि संग का निर्माण ऐसे ही होगा कि आप उनको बुलाओ, छोटा सा हरिनाम करो, है ना, कीर्तन करेंगे, या उनके लिए प्रसाद बना के प्रसाद खिला दो, चलो आज गली में कीर्तन करेंगे। धीरे 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 उनको लगे कि जो मस्ती उनको बाहर मिल रही थी वही उनको यहाँ मिल रही है। अब फिर धीरे धीरे वो आपसे ज्ञान भी लेंगे, ठीक है ना। तो पहले प्रेम, पहले अच्छा संबंध बनाओ उनके साथ। प्रचार करने का सबसे अच्छा तरीका है हमारा उससे रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए। सीधा भक्ति कोई नहीं लेता, किसी को चाहिए नहीं। हम किताबें बेचते हैं महाराज की या प्रभुपाद की या कुछ भी, तो लोगों को नहीं चाहिए वो। हम गंजे को कंघी बेच रहे हैं, कितना डिफिकल्ट जॉब है। तो हमें क्या करना है, हमें उनको बताना है कि ये बहुत हमारा रिलेशन, जैसे प्रभु जी को अगर आप कभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे वो कैसे करते हैं पता है, ये मेरा दोस्त आ भाई, गले में हाथ डालेंगे, दोस्ती करेंगे, फिर वो उसको बुक भी दे लेंगे, सब बातें कर लेंगे, उसको इनवाइट भी कर लेंगे, वो आ भी जाएगा। ये तरीका है। तो इसीलिए पहले प्रेम बांटो, खूब उनको इनवाइट करो, उनके साथ मस्ती करो, फिर धीरे धीरे अपना अपना परोसते रहो, ठीक है जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। यहाँ चैट में एक प्रश्न की पाप क्या है, तो धर्म जो ये ब्रेक करते हैं यही सबसे बड़े 4 मुख्य पाप हैं। वो है सत्य, शौच, त्याग और दया। इसको जब हम खत्म करते हैं, धर्म के 4 स्तंभ, यही वास्तविक सबसे बड़े पाप है। तो ये हमें इसीलिए हम भक्ति में जब आते हैं तो हम धीरे धीरे ये स्टैंडर्ड तक आते हैं कि हम सत्यता को ब्रेक ना करें, हम जुआ ना खेले, है ना। क्या बोलते हैं, तथा च अनुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया काले न बलिना राजन नश्यति आयु बलम स्मृति। ये धर्म के 4 पैर तोड़ने से आयु बल सब धीरे धीरे आपका चला जाएगा। नश्यति आयु बलम, बल और स्मृति बुद्धि सब चली जाएगी। तो इसीलिए ये 4 स्तंभों पे लाते हैं कि आप मांसाहार मत करो कम से कम, है ना, आप जुआ मत खेलो, अवैध संबंध मत करो, सफाई रखो और नशा मत करो। तो जब व्यक्ति ये 4 नियम पालन करता है तो वो पाप से मुक्त होता है। और पाप का प्रायश्चित क्या बताते हैं कि हरि नाम लेने से इन सारे पूर्व में किए गए पापों का प्रायश्चित हो सकता है, चाहे छोटा पाप हो चाहे बड़ा पाप हो। अगर कोई हरि नाम रेगुलर लेने लगता है तो सारे पापों से उसकी मुक्ति होती है। और सांकेत्यम परिहास्यम व कैसे भी ले ले, कैसे भी संकेत में, गाली में, मजाक में, किसी भी प्रकार से हरि नाम लेने से क्या है, अज्ञान अथवा ज्ञानात उत्तम श्लोक नामयत संकीर्तनम अगम पुंसो देहा देहे यथा अनल। आपने ज्ञान से नाम लिया, अज्ञान से लिया, गाली में लिया, मजाक में लिया। जैसे किसी को बुखार है और उसको हमने दवाई घोल के पिला दी, गलती से पिला दी, है ना, हंसी मजाक में पिला दी, लेकिन अगर उसने पी ली तो उसका रोग चला ही जाएगा। इसी प्रकार से किसी भी प्रकार से व्यक्ति अगर हरि नाम से जुड़ गया तो पाप से मुक्त हो ही जाएगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, मनवंतर क्या होता है? ये समयंतराल मनवंतर? हाँ जी माता जी, ये समय की कैलकुलेशन में आता है। ब्रह्मा के दिन में जो होता है एक चतुर्युग, ये पूरी लंबी कैलकुलेशन है। 71 बार जब चतुर्युग घूम जाता है तो उसको एक मनवंतर कहते हैं। तो वो कैलकुलेशन है, अलग से इस विषय को ले लेंगे कभी। ओके माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।